Hi friends, cost of goods sold, cost of revenue from operation, sales, gross profit, gross loss, ये सारे टॉपिक को लेकर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। और एक बात बोल दूं, बच्चे फालतू में कंफ्यूज रहते हैं। ये टॉपिक बेहद इजी है, आसान है, इनके फॉर्मूलाज तो बेहद आसान है। इन फॉर्मूलाज को आपको याद नहीं करना है, ना आपको रटना है। ये ऐसे फॉर्मूलाज हैं जो आप अपने फिंगर टिप में आराम से आप इन्हें बना सकते हो। तो वो सारे फॉर्मूलाज मैं आपसे डिस्कस करूंगा। सिर्फ 4 फॉर्मूलाज हैं। इन 4 फॉर्मूलाज को लेके आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेल, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस, ये सारे फॉर्मूलाज आप बनाएंगे आप के ट्रेडिंग अकाउंट से। ये सारे फॉर्मूलाज बेस्ड हैं ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर। तो पहले मैं आपसे बात करूंगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेल्स। बच्चे कहाँ पर कंफ्यूज रहते हैं इन टॉपिक्स के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। स्टार्ट करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के फॉर्मूला से। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस, ये सारे फॉर्मूलाज मैं आपसे डिस्कस करूंगा बहुत ही जल्दी और बहुत ही इजी वे में। सबसे पहले बच्चों का जो कन्फ्यूज़न है वो कहाँ पर है? बच्चे कंफ्यूज होते हैंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। अब ये दोनों हैं क्या भैया? ये दोनों एक ही चीज़ हैं। मतलब ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं। कहने के लिए, समझाने के लिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्लास 11th में हम इसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और यही बन जाता है क्लास 12th में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। आगे बात करते हैं हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और सेल्स। ये दोनों क्या हैं? ये दोनों भी एक ही चीज़ है, मतलब दोनों एक ही व्यक्ति हैं। क्लास 11th में इसे हम सेल के नाम से बुलाते हैं और क्लास 12th में इसे हम पुकारते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के नाम से। तो ये छोटा सा कन्फ्यूज़न था। आई होप अब आपके मन में कन्फ्यूज़न दूर हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे फॉर्मूलाज को। फॉर्मूलाज बेहद इजी हैं। आप इन फॉर्मूलाज को आप जानते हो, आपका इन फॉर्मूला से अच्छा खासा परिचय है। आप इन फॉर्मूलाज को देखो। अब ये जो फॉर्मूलाज मैं बनाऊंगा आपके लिए, ये हैं आपके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। यहाँ पर हम सीखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, हम सीखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट के फॉर्मूला को, हम सीखेंगे ग्रॉस लॉस के फॉर्मूला को। और ये सारे फॉर्मूलाज किस पे बेस्ड हैं? ये बेस्ड हैं आपके ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर। ठीक है, चलो अब देखो करना क्या है, फॉर्मूलाज कैसे बनाएंगे। सिर्फ 4 फॉर्मूलाज हैं। अगर आप देखोगे अपने ट्रेडिंग अकाउंट को, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक, परचेज, माइनस परचेज रिटर्न, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और ग्रॉस प्रॉफिट। अगर बात करते हैं क्रेडिट साइड की, तो सेल रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक और ग्रॉस लॉस मिलेगा। यहाँ पर मैंने कुछ नंबर्स लिखे आपके लिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और ये नंबर 5। अब हम बनाएंगे फॉर्मूला नंबर 1 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो फॉर्मूला नंबर 1 बेहद आसान है, आप खुद बोलोगे बहुत इजी था ये। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। फॉर्मूला, ओपनिंग स्टॉक हम लेंगे, फिर प्लस करेंगे इसमें हम परचेज, माइनस करेंगे हम परचेज रिटर्न को, प्लस करेंगे हम इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक को।
तो ये आपका बन गया फॉर्मूला नंबर 1, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कैसे बनाया, देखो मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने नंबर 1 लिया और यहाँ से मैंने नंबर 4 लिया, मतलब 1 माइनस 4 आप करेंगे तो आपको फॉर्मूला नंबर 1 मिलेगा। एक और बात, यहाँ पर परचेज और जो परचेज रिटर्न है इसका मतलब है नेट परचेज। तो आपका जो फॉर्मूला दिखेगा वो होगा ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। कैसे बना, 1 माइनस 4। अब एक बात और यहाँ बता दूँ मैं आपको, यहाँ पर जो आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो क्या हैं, ये होते हैं आपके कैरिएज इनवर्ड, फिर होता है वेजेस, फिर होता है पावर एंड फ्यूल, और फिर होता है आपका फैक्ट्री एक्सपेंसेस। ये सारे क्या हैं, ये सारे आपके हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब हम बात करेंगे फॉर्मूला नंबर 2। फॉर्मूला 2, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे बनेगा। देखो चलते हैं वापस अपने ट्रेडिंग अकाउंट पर, और मैं क्या करने वाला हूँ, मैं क्या करूँगा, यहाँ से लूँगा 5 और यहाँ से लूँगा 2, मतलब 5 and 2। तो यहाँ पर मैं 5 और 3 को माइनस करूँगा, 5 माइनस 3, और 5 है क्या, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, माइनस करेंगे हम इसमें से ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये आपका बना फॉर्मूला नंबर 2। अब एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर ये सेल और जो सेल रिटर्न है ये है आपका नेट सेल्स, फिर माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो आपका जो फॉर्मूला है वो क्या बनेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। बट आपका जो फॉर्मूला है इसमें आप क्या करेंगे, नेट सेल को आप रिमूव करोगे, रिप्लेस करोगे किससे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, माइनस आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। तो आपका जो ओरिजिनल फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ये आपका फॉर्मूला नंबर 2 है। और इस फॉर्मूला से आप क्या कर सकते हो, आप ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू भी निकाल सकते हो, आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की वैल्यू भी निकाल सकते हो, और आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू भी निकाल सकते हो। अब मैं बात करूंगा आपसे फॉर्मूला नंबर 3 की। अब फॉर्मूला नंबर 3 कैसे बनेगा, वापस चलते हैं अपने ट्रेडिंग अकाउंट पर। देखो आपको करना क्या है, आप यहाँ से नंबर 5 लेंगे और नंबर 3 लेंगे, मतलब क्रेडिट साइड जो आपका जो क्रेडिट साइड है इस साइड से हम क्या लेंगे, नंबर 5 लेंगे और नंबर 3 लेंगे, और दोनों को हम प्लस करेंगे। अब प्लस क्यों करेंगे, क्योंकि ये दोनों आइटम कहाँ पर हैं, क्रेडिट साइड पर हैं। मतलब अगर हम कोई भी अकाउंट लेते हैं उसके आइटम अगर हम क्रेडिट साइड के लेंगे तो आइटम को हम प्लस करते हैं। माइनस कब करते हैं, जब एक आइटम डेबिट साइड से ले रहे हैं और एक आइटम ले रहेंगे कहाँ से, क्रेडिट साइड से, उस केस में आपको माइनस करना होता है। अगर दोनों आइटम सेम साइड के हैं तो उसे हम प्लस करते हैं। तो यहाँ पर हम लेंगे 5 + 3। तो यहाँ पर मैं आपके लिए लिखने जा रहा हूँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला 5 + 3। 5 क्या है, सेल्स माइनस सेल रिटर्न और प्लस ग्रॉस लॉस। अब मैं आपको बता चुका हूं इसका मतलब क्या है, ये है आपका नेट सेल्स, फिर ये हो जाएगा आपका ग्रॉस लॉस, और नेट सेल क्या है आपकी, RFO रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ग्रॉस लॉस। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नंबर 3, जिसे हम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी कहते हैं। तो आपका फॉर्मूला क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ग्रॉस लॉस। इस फॉर्मूला से आप क्या करेंगे, आप ग्रॉस लॉस भी फाइंड कर सकते हो, आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो। अब बनेगा आपका फॉर्मूला नंबर 4।
नंबर 4 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये फॉर्मूला बेस्ड है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर। कैसे बनेगा देखो, CMC मतलब कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। इसमें हम प्लस करेंगे परचेज स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड। और क्या प्लस करेंगे, इसमें हम प्लस करेंगे चेंज इन इन्वेंट्रीज। और क्या प्लस करेंगे, इसमें प्लस करेंगे हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये आपका फॉर्मूला बनेगा नंबर 4 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम प्लस परचेज स्टॉक इन ट्रेड प्लस चेंज इन इन्वेंट्रीज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये 4 फॉर्मूले हैं जो आपको बनाने हैं कहाँ से, ट्रेडिंग अकाउंट से। अब इसमें कुछ ऐसी बातें हैंगे, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको शायद नहीं मालूम होंगे। तो वो कॉन्सेप्ट क्या है ये भी देख लो कि आप एग्जाम में आपसे कोई भी गलती ना हो, आपके मार्क्स कहीं से कटे ना। अब देखो, अगर मैं बात करता हूँ आपसे स्टॉक टर्नओवर रेशियो की, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, तो यहाँ पर आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की वैल्यू, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एवरेज स्टॉक। अब ध्यान रखना मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, कभी कभी क्वेश्चन में आपको ये नहीं भी देंगे। अब आपको क्या करना है, आपको निकालना स्टॉक टर्नओवर रेशियो। कैसे निकालेंगे, आप क्या कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की जगह या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जगह आप क्या यूज़ कर सकते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं सेल की वैल्यू, मतलब आप यूज़ कर सकते हैं RFO। बट ध्यान रखना ये कब यूज़ करेंगे, जब आपके क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा। आपकी फर्स्ट चॉइस तो हमेशा यही होगी, ये आपकी फर्स्ट चॉइस है, इसको ही यूज़ करना आप। अगर इन केस ये चॉइस आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आपकी चॉइस 2 क्या होगी, ये आपकी सेकंड चॉइस है जो है सेल। सेल की वैल्यू लेके आप STR मतलब स्टॉक टर्नओवर रेशियो को निकाल सकते हैं। आगे बात करते हैं हम फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो जिसे हम कहते हैं नॉन करंट एसेट टर्नओवर रेशियो। इसका फॉर्मूला क्या है, देखो इसका फॉर्मूला है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब अब देखो यहाँ क्या लिखा है, इन एब्सेंस ऑफ RFO। अगर आपके पास सेल अवेलेबल नहीं है, आपकी फर्स्ट चॉइस अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में क्या करोगे आप, उस केस में आप यूज़ कर सकते होगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू को, कैसे, WC मतलब वर्किंग कैपिटल टर्नओवर निकालने के लिए। फोर्थ वन, अब फोर्थ में देखो फॉर्मूला क्या है, फोर्थ का फॉर्मूला है आपका नेट एसेट टर्नओवर रेशियो, जिसे हम कहते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो। इसे हम निकालते हैं सेल डिवाइड बाय नेट एसेट या कैपिटल एम्प्लॉयड। नंबर 5 करंट एसेट टर्नओवर रेशियो, करंट एसेट टर्नओवर रेशियो। तो ये कैसे निकालते हैं, RFO डिवाइड बाय करंट एसेट। अगर RFO अवेलेबल नहीं है आपके क्वेश्चन में तो आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को भी यूज़ कर सकते हैं करंट एसेट टर्नओवर रेशियो को निकालने के लिए। बट ध्यान रखना ये कब करोगे आप, जब आपके पास फर्स्ट चॉइस क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं होगी, तब ही आप यूज़ करना अपने सेकंड चॉइस को। ठीक है, तो ये छोटी सी बात आपको मैंने बताया हैगा, और ये सारे फॉर्मूलाज हैं जो मैंने आपको बना के बताए हैं ट्रेडिंग अकाउंट से। तो ये फॉर्मूलाज है ना, ये सारे फॉर्मूलाज मैंने बनाए हैं ट्रेडिंग अकाउंट से। ये जो फॉर्मूला है ये मैंने बनाया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। एक छोटी सी मिस्टेक हुई है फॉर्मूला नंबर 2 में, इसको हम चल के ठीक कर लेते हैं। फॉर्मूला नंबर 2 में मैंने क्या बताया था आपको, यहाँ मैंने बताया है 5 - 3, ये 5 - 3 नहीं, ये 5 - 2 है। देखो यहाँ पर ये है आपका 5 एंड -2। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 5 - 2 करना है। तो आपका 5 क्या है, आपका 5 है सेल माइनस सेल रिटर्न और माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। आई होप अब आपको ये सारे फॉर्मूलाज याद रहेंगे, एग्जाम में आप गलती नहीं करना, बस आपको ये ट्रेडिंग अकाउंट को याद रखना है और आप इतने सारे रेशियोज को सॉल्व कर सकते हैं।
आई होप ये आपके लिए यूज़फुल वीडियो होगा। मैं आपसे फिर मिल लूँगा अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।